जब उसे सहारा मिल जाता है उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है और वो गिरता नहीं है। तो इसलिए आप जब संकल्प लेते हैं तो संकल्प को जब सहारा देंगे, जितना बड़ा संकल्प को सहारा देंगे आपका संकल्प उतना ही लंबा चलेगा, लेकिन जितना कमजोर आपका सहारा होगा आपका संकल्प भी उतना ही कम चल पाएगा। अब सहारा क्या होता है? जैसे आपने लिया मैं ब्रह्मचर्य पालन का संकल्प लेता हूं, लेकिन सहारा इसके साथ में एक सपोर्ट और दो, क्या कि मैं प्रतिदिन व्यायाम करूंगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मुझे प्रतिदिन व्यायाम करना है और मुझे अपनी दिनचर्या अच्छी करनी है, अपने लक्ष्य निर्धारित करो, मुझे उसमें लगा रहना है, तो इससे आपको सहारा मिलेगा। एक और उदाहरण से समझो, कैसे? जैसे आजकल मक्खियां आती बहुत हैं। अब कोई भी मक्खियां बात चली हुई है, मक्खी कब आती है? जब जैसे फल आदि मैं खा लेता हूं ना, छिलका हो, तो उसमें बहुत मक्खियां आ जाती हैं और मैं मक्खियों को कपड़े से उड़ाता रहूं, मक्खी कुछ देर के लिए तो हट जाएंगी लेकिन फिर आ बैठेंगी, क्योंकि मैंने जिस कारण से मक्खियां आ रही हैं उस कारण को नहीं हटाया है। आज नौजवान ब्रह्मचर्य पालन का संकल्प ले लेते हैं, मानो कपड़े से मक्खी को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर ब्रह्मचर्य नाश हो जाता है। वो कारण को नहीं हटाते। वो जब तक गंदगी नहीं हटाई जाएगी तब तक मक्खियां आती रहेंगी, वो नहीं पीछे हटेंगी। और साथ में वो दरवाजा, जिस दरवाजे से मक्खी आती है वो दरवाजा जब तक खुला रहेगा तब तक मक्खियां आती ही रहेंगी। से महान विश्व विजयी, त्रिभुवन विजयी अगर काम से कुछ मिनट आप अपने को बचा पा रहे हैं तो आप समझो आपको युक्ति मिल गई जिससे आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो हमारा स्वभाव बन गया है हारना, नहीं हारना। हम प्रभु के जन हैं, इसके घर का दरवाजा बंद करना पड़ेगा आने का। 100 बार गिरो फिर भी पीछे मुड़ो मत, अगला कदम आगे बढ़ाओ, जीत जाओगे। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। जैसे आजकल मक्खियां आती बहुत हैं। अब कोई भी मक्खियां बात चली हुई है, मक्खी कब आती है? जब जैसे फल आदि मैं खा लेता हूं ना, छिलका हो, तो उसमें बहुत मक्खियां आ जाती हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर ब्रह्मचर्य नाश हो जाता है। वो कारण को नहीं हटाते। वो जब तक गंदगी नहीं हटाई जाएगी तब तक मक्खियां आती रहेंगी, वो नहीं पीछे हटेंगी। और साथ में वो दरवाजा, जिस दरवाजे से मक्खी आती है वो दरवाजा जब तक खुला रहेगा तब तक मक्खियां आती ही रहेंगी। कई कहते हैं जी मैंने संकल्प लिया ब्रह्मचर्य का, मेरे फिर टूट गया। कहता जी मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाना चाहता हूं लेकिन उसकी यादें पीछा ही नहीं छोड़ रही। मैंने कहा पहले तो वो गंदगी हटा जिसके कारण वो आती हैं, चाहे उसकी फोटो है, उसकी चैटिंग है, उसकी वीडियो कुछ भी है, उस सब कुछ को डिलीट कर। नो बोले जी डिलीट कर दी फिर भी आती हैं। मैंने कहा फिर वो दरवाजा बंद कर दे जहां से आती हैं। अर्थात खाली दिमाग शैतान का घर। अपने आप को जब तक व्यस्त नहीं करेगा, अपना एक एक पल अपने लक्ष्य से नहीं जोड़ेगा, तब तक यादें आती ही रहेंगी। और याद करो वही आचार्य चाणक्य वाली घटना जो मैंने एक वीडियो में बताई है। जब हेमा उससे मिलने के लिए आती है तो आचार्य चाणक्य उसको देखकर कहता है, जो वो कहती ना विष्णु तुम, तो आचार्य चाणक्य कहता है कि विष्णु मर चुका है, ये आचार्य चाणक्य है। आज मेरे एक एक पल, मेरा एक एक श्वास, मेरा एक एक क्षण मेरे लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। मेरे पास हेमा के लिए कोई समय नहीं है। मेरे पिता को दी प्रतिज्ञा को मुझे पूरा करना है और मैं नहीं चाहता उस प्रतिज्ञा में कोई हेमा बाधा बने। मुझे अखंड भारत का निर्माण करना है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य परम श्रेष्ठ पदवी, ब्रह्मचर्य परम स्वतंत्र स्थिति, ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। कुछ न बोलो, चुप रहो। अंदर कोई भी विकार आवे चुप रहो, शांत रहो। उनकी सत्ता नहीं है, उनका महत्व नहीं है। चिल्लाओ मत, किसी से बोलो मत कि मेरे अंदर क्रोध आ गया, मेरे अंदर काम आ गया, मेरे अंदर मोह। चुपचाप सह जाओ। कोई पूछे कैसे हो, बहुत अच्छा है, बड़ी कृपा है, आप देख लो उनकी सत्ता ही खत्म हो जाएगी। आपने महत्व दे रखा है प्यारे, बहुत बड़ा
दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन जो फिर प्रयास करता है, फिर आगे बढ़ता है, वही सफलता प्राप्त कर पाता है। इसलिए सबसे जरूरी क्या है, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। एक बार एक व्यक्ति महात्मा के पास गया और महात्मा से बोला, महात्मा जी मेरा सब कुछ लूट पीट चुका है, मेरा सब बर्बाद हो गया है, क्या मेरे साथ इससे बुरा भी कुछ हो सकता है? तो महात्मा जी ने कहा, हाँ आपके साथ तो इससे बुरा भी हो सकता है। व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरे साथ इससे बुरा और क्या होगा? तो महात्मा जी ने जवाब दिया कि इससे बुरा वो उम्मीद खो देना है, वो आत्मविश्वास खो देना है, जिस आत्मविश्वास के बलबूते पर आप अपना खोया हुआ सब कुछ वापस प्राप्त कर सकते हो। जब तक आपके अंदर उम्मीद जिंदा है, तब तक समझिए कुछ नहीं गया, लेकिन जिस दिन आपकी उम्मीद चली गई ना, फिर समझना कुछ नहीं बचा। तो साथियों, ब्रह्मचर्य की उम्मीद जिंदा रखना। हाँ, मैं ब्रह्मचर्य पालन जरूर करूंगा और मैं जरूर बनूंगा एक अच्छा ब्रह्मचारी। हाँ, बार बार मुझसे गलतियां हो रही हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं फिर उठूंगा। जो विजेता होता है ना, वो वही व्यक्ति होता है जो असफल होने के बाद उसने फिर से प्रयास किया था। ये वही एक हारा हुआ व्यक्ति है जिसने हार जाने के बाद फिर प्रयास किया था। आज हम इसे एक विजेता के रूप में जानते हैं। तो इसलिए ये गलतियां सबसे होती है, लेकिन फिर से उठना है। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। भले आप गृहस्थ में हैं, आप उठिए प्रभु, आपको भगवान ने हमारे सामने भेजा, आप हमारे सामने बैठे, उठिए। आप ये नहीं हो जिसको लेकर बैठे हो, आप कुछ और हो, आप अजय हो, आज अमर हो, आप अविनाशी हो, आप सच्चिदानंद में हो, आप अपने स्वरूप में लौट कर आइए। कैंसर आपको छू नहीं सकता। हम केवल बातें नहीं कर रहे हैं महाराज, केवल बातें नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, ब्रह्मचर्य की उम्मीद जिंदा रखना। हाँ, मैं ब्रह्मचर्य पालन जरूर करूंगा और मैं जरूर बनूंगा एक अच्छा ब्रह्मचारी। हाँ, बार बार मुझसे गलतियां हो रही हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं फिर उठूंगा। जो विजेता होता है ना, वो वही व्यक्ति होता है जो असफल होने के बाद उसने फिर से प्रयास किया था। ये वही एक हारा हुआ व्यक्ति है जिसने हार जाने के बाद फिर प्रयास किया था। आज हम इसे एक विजेता के रूप में जानते हैं। तो इसलिए ये गलतियां सबसे होती है, लेकिन फिर से उठना है। लेकिन बात आई, जी संकल्प तो ले लेते हैं, लेकिन ये संकल्प टूटता क्यों है और इसको मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, इस पर विचार करेंगे हम। आप एक बात बताओ, मैं 2 उदाहरणों से आपको समझाऊंगा। एक छोटा बच्चा है, जब वो छोटा बच्चा है, जैसे धरती में रेंगता है, अभी चलना नहीं सीखा है, जब वो चलना सीखता है तो ये बताओ, वो गिरता उठता कि नहीं है? यदि उस बच्चे को आप कहो जी गिरे ही ना, क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। कैसे? जब वो बच्चा चलना शुरू करे तो उसे कोई सहारा दे दो, चलने के लिए सहारा दे दो। कोई चारपाई के साथ चलता है, कोई आजकल ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए, उनको पकड़कर बच्चा चलता है और वो चलना सीख जाता है। जब उसे सहारा मिल जाता है, उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है और वो गिरता नहीं है। तो इसलिए आप जब संकल्प लेते हैं तो संकल्प को जब सहारा देंगे, जितना बड़ा संकल्प को सहारा देंगे, आपका संकल्प उतना ही लंबा चलेगा। लेकिन जितना कमजोर आपका सहारा होगा, आपका संकल्प भी उतना ही कम चल पाएगा। यदि ब्रह्मचर्य के साथ खिलवाड़ करोगे तो जीने लायक नहीं रहोगे। देख लो, ब्रह्मचर्य एक वो महान आशीर्वाद है भगवान का, एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। सोचो, जिसके निकलने में तुम सुखानुभव करते हो, उसको रोकने में कितना महान सुख होगा। जो भवन का आधार है वो नींव होती है, और मनुष्य जीवन का जो आधार है, जो मनुष्यपन का जो आधार है, वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य आपका जितना अच्छा है, जितना मजबूत है,
आपका जीवन उतना ही अधिक आनंद से भरा हुआ है।